क्या हुआ आज खान साहब ने कोई जफ्फी डलवा दी या मसला हल हो गया सलमान राजा साहब के साथ और आप लीगल टीम में आ गए हैं? क्या हिदायत क्या हैं? देखिए, मेरा तो खैर मसला नहीं था। खान साहब की जो आज मुलाकात हुई, उन्होंने सब प्रपोजल को अप्रूव नहीं किया और उन्होंने मुझे अपनी ड्यूटीज कंटिन्यू करने की जो है वो हिदायत की और इन कोऑर्डिनेशन जो है वो सलमान अकरम राजा साहब के। तो ये मामला वहाँ पे हुआ, वो मामला ओवर हो चुका है। अब हम इससे आगे हैं, हम यकसू होके खान साहब की रहाई के लिए जो है वो कोशिश जारी रखेंगे। जो मेरे ज़िम्मे लीगल ड्यूटी होगी वो मैं लाजमी करूँगा। सही है। फैसल साहब, एक चीज़ और बस आज की मीटिंग में पूछना चाहता हूँ, ये फवाद चौधरी साहब के हवाले से क्या खान साहब ने कोई मैसेज दिया है, कोई सख्त पैगाम रिपोर्ट हुआ है कि सख्त पैगाम दिया है? कहीं रिपोर्ट हुआ है कि नहीं कहा है कि जी आप पार्टी पर तनकीद ना करें? तो क्या कहा आपको फवाद चौधरी के लिए? देखिए, खान साहब ने जो मैसेज दिया मैंने एक्स पोस्ट कर दिया और वही मैसेज था कि उनका यही मैसेज था कि जो पार्टी के अकाबरीन हैं वो उनके खिलाफ बयान न दें और वो उनके पार्टी के अकाबरीन के पे कोई जो है वो गुफ्तगू ना करें और जो है सारे जो पार्टी के अकाबरीन हैं वो मुतफिक होकर खान साहब की जो ज़ात है और उनके जो मसाइल हैं उनके ऊपर तगोदो करें। तो यही बात जो है मैंने फिर पब्लिकली भी बता दी कि फवाद साहब को ये एक पैगाम जो है पहली दफ़ा खान साहब ने मुझे कोई पैगाम दिया और वो मैंने दे दिया। सही है। देखिए, इसमें बैनुसुतूर कुछ लोगों का तज्जिया यह है, वैसे आरफा साहब अगर आप पहले कमेंट कर दें फिर मैं वापस आता हूँ, कि फवाद चौधरी को क्या ओन कर रहे हैं इमरान खान? क्योंकि किसी गैर को तो हिदायत नहीं जारी कर सकते कि आप ये ना करें और वो ना करें। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लोगों को तो खान साहब नहीं कह सकते, या वो लोग जो पार्टी का हिस्सा ही नहीं है। तो क्या कुछ सॉफ्ट कॉर्नर शो किया है ये बयान देके इमरान खान ने आज फवाद चौधरी के लिए? जी, ये मेरे ख्याल में मैं भी यही कहूंगी कि ये सारा वाकया सुन के मुझे ज्यादा यही आपकी तरह सवाल ज्यादा उठे हैं रादर देन सेइंग कि मैं कुछ इसके ऊपर कैटेगोरिकली कह सकती हूँ। बहुत एक अजीब सा अकाउंट है कि एक तरफ उन्होंने हिदायत भी दी है मगर फिर साथ में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हमें लगे कि वो पार्टी में वापस भी आ रहे हैं। फैसल चौधरी साहब के थ्रू ही ये पैगाम पहुंचा है। तो मेरे ख्याल में ये जो भी ये मैं तज्जिया ही कर सकती हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है कि फवाद चौधरी साहब जो है वो जमात का हिस्सा है कि नहीं वो अभी रहेगी। आई डोंट थिंक कि ये कैटेगोरिकली कोई सेटल हो गया। उसके लिए हमें इमरान खान साहब से एक ज्यादा वाज़ेह पैगाम चाहिए होगा। अभी देखते हैं कि बाकी रहनुमा भी क्या कहते हैं। आगे पॉलिटिकल कमेटी की जब मीटिंग होगी अगर इमरान खान साहब से, उसमें क्या पैगाम आता है। इट्स अ बिट फॉर मी पर्सनली आई थिंक इट्स स्टिल अ बिट टू अनक्लियर टू कि हम हतमी तौर पे कुछ कह सकें कि फवाद चौधरी साहब जमात में वापस आ गए हैं कि नहीं। सही, बिल्कुल ठीक है। चलिए कुछ लीगल मामला पर मैं फैसल साहब की और फिर शैला साहबा की भी राय लेता हूँ। ये आज तहरीक इंसाफ ने फैसल साहब रुख किया है सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन। जी जी, देखिए, मैं जरा क्लैरिफाई करना चाहूँ। देखिए, फवाद साहब जो है पार्टी में किसको रखना है नहीं रखना है ये इमरान खान साहब का अपना फैसला है और अपना उनका किस वक्त अगर उन्होंने करना है ये नहीं करना है, दैट इज प्योरली अप टू हिम। तो ऐसा कोई जो है मैसेज ना मैंने दिया है ना है। और मैं खान साहब का जो मैसेज मुझे फवाद साहब के लिए मिला वो मैंने पब्लिकली ये किया है। लिहाजा इस पे जो क्या सराहियां हैं वो ना ही की जाए तो बेहतर है। जब अगर कोई खान साहब बुलाएंगे किसी को मौका मिलता है तो वो भी इतला जो है हम पहुंच जाएगी। अभी तक जो है मामला जो है खान साहब की रहाई पे, खान साहब उस पर फोकस है। तो चाहे वो फवाद साहब हों, बाहर अगर हों या अंदर हों, या जितने भी कारकुनान हैं, लीडरान हैं या हम जैसे छोटे वकील हैं, बड़े वकील हैं, हमारे जो यकसुई के साथ जो है वो एक ही कोशिश है कि खान साहब की रहाई मुमकिन हो। तो फैसल साहब, आपने एक्सपोज तो कर दी लेकिन फवाद साहब को फोन करके डायरेक्ट भी बताया है कि खान साहब ने आपके लिए कहा है? उस एक्सपोज पे फवाद साहब का जवाब भी आ गया, लिहाजा मामला आगे बढ़ाइए। सवाल कीजिए, आप अच्छा सवाल कर रहे थे कोई। चलें, नहीं मैं तो अगले सवाल पर चला गया था, आप वापस आए क्लैरिफाई करने के लिए। तो चलिए मुझे सर ये बताएं कि ये जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त लेकर गए हैं, आपकी राय इस पर क्या है कि क्या तौहीन अदालत इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के ऊपर लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है और वो
आर्टिकल 204 के जुमरे में आते हैं, आर्टिकल 189 पे और आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बाइंडिंग होता है, और कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है उसको अगर वो नहीं करती है अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो चुका है, बल्कि स्पीकर नेशनल असेंबली भी जो है वो भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं, और उनका जो ऑफिस है उन्होंने उसके वकार को काफी मजरूह किया है। सर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर फर्ज कीजिए कोई इलेक्शन कमीशन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन के साथ है, उसको क्या सजा, मतलब क्या सजा हो सकती है? उसको ओहदा छोड़ना पड़ सकता है, या उसको कोई आम लोग जो तौहीन अदालत करते हैं उनको जेल हो जाती है, कोई इस तरह की सजा हो सकती है? जी, उनको भी 6 महीने तक सजा हो सकती, 6 महीने तक सजा का तयन जो है, मुद्दत का तयन जो है वो अदालत जो है वो करेगी। और इस मामले में आपको याद होना चाहिए, अगर वज़ीर आज़म जो है यूसुफ रज़ा गिलानी की सजा उनको मिल सकती है, तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वज़ीर आज़म होता है कानून के और आइन के मुताबिक। और ये जो मामला है उनका नीचे इलेक्शन कमीशन जो है एक इदारा है, और ये एक अजीबो गरीब मंतक जो दी जाती थी कि ये आइन के तहत क्रिएट किया इदारा है। तो मुझे ये बताइए पाकिस्तान में कौन सा गैर आइनी इदारा है जो काम कर सकता है? इवन पीएम का ऑफिस जो है वो भी आइन के तहत बनी हुई लेजिस्लेशन के तहत काम करता है, और इवन बड़े से बड़ा ओहदा भी आइन के तहत काम करता है। लिहाजा ये एक जो मंतिक थी वो बिल्कुल ही फ्लॉड थी, और ये कहा जाता था कि आइन के तहत बना गया इदारा है, तो आइन के तहत हाई कोर्ट भी तो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, तो फिर उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट एक सबसे आला अरफा अदालत है इंसान के कानून के मुताबिक, वो सुन, तो ये बात तो आइन और कानून के ऐन मुताबिक है। सही है, बिल्कुल ठीक है। शैला साहबा, दो रास्ते थे, दो ऑप्शंस थे इलेक्शन कमीशन के सामने कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करें, या हम पार्लियामेंट की जो स्पीकर साहब की जो खत आया, पार्लियामेंट एक्ट जो है वो मंजूर हो गया है, उस पर अमल दरामद करें। उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप हमारे ही फैसले पर अमल दरामद करें। तो आपके ख्याल में बिल्कुल इबाहम ख़त्म नहीं हो गया? अब इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशस्तें देनी चाहिए पीटीआई को? अब ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान बात है। मैं तो इतना कानून जानती नहीं, बिल्कुल भी नहीं जानती, जैसा लिखा होता है उसे पढ़ लेती हूँ। लेकिन आपके स्पीकर साहब की जो इंटरप्रिटेशन है, आप भी स्पीकर साहब ने ये कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन की बात सुनते हैं। हाँ। तो नहीं, उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। सही है, बात वो वाजे कर रहे हैं कि हमें जब तक नोटिफाई इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, फिर उन्होंने JUI की खातून का भी नाम लिया कि वो आती नहीं, लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन से नहीं आया था उनका नोटिफिकेशन तो नहीं कर सके। मिसाल के तौर पर हमारे सबके नाम हमारी पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन में भेजती है, इलेक्शन कमीशन हमें इंटरव्यू के लिए बुलाता है, हमारे पेपर वहाँ से सारे वेरीफाई होते हैं, फिर उसके बाद हमारा नोटिफिकेशन वहाँ से निकलता है, कोर्ट से नहीं निकलता। तो ये है बात। सही है। तो आरफा नूर साहबा, अब मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन तो अपनी पोजीशन एक तरह से लेके बैठा हुआ, और जो प्रोसेस है वो यही है इलेक्शन कमीशन के बगैर। जो स्पीकर साहब ने जिस तरफ इशारा किया वो सही बात कर रहे हैं, शायद ये मीडिया में पहले रिपोर्ट ठीक नहीं हुआ था, उनका इशारा जो प्रोसेस है, प्रोसेस यही है कि इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करेगी, उस नोटिफिकेशन के ऊपर नेशनल असेंबली अमल करेगी। तो लिहाजा अगर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन नहीं करेगा तो स्पीकर नेशनल असेंबली नहीं कुछ कर सकता, और स्पीकर जो असेंबली जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उस पर अमल दरामद का हुक्म भी इलेक्शन कमीशन को दिया गया, इसीलिए ये वजह है कानूनी तौर पर।